वीडियो में हम एमपी सेट मैथमेटिक्स पेपर 2024 ग्रुप थ्योरी का एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस टेक्निकली एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन रख रहा है। इसकी वजह से आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, दावा आपत्ति कर सकते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन या तो डिलीट कर दिया जाएगा और या तो फिर सभी को इसके लिए मार्क्स मिलेगा। और भी क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हैं या एक भी करेक्ट आंसर नहीं है या प्रॉब्लम पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, मैं इन पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आप देख के ऐसे प्रॉब्लम्स पे दावा आपत्ति या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, जिससे बाकी सभी लोगों के लिए हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसको देखते हैं, इस प्रॉब्लम में क्या इशू है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जी है एक ग्रुप है और एच के कोई दो इसके सब ग्रुप्स हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। हमें यहाँ पर देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है हमें, ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। तो अगर आए हम फर्स्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ पर कह रहा है एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के इक्वल टू के एच। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये एक वेल नोन ग्रुप थ्योरी का रिजल्ट है, बहुत ही बेसिक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये हमारा करेक्ट चॉइस नहीं हो सकती है। अगेन अगर हम सेकेंड ऑप्शन में आए तो कह रहा है कि इफ़ जी इज़ अबेलियन देन एच के इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी। चूँकि जी अबेलियन हो जाएगा तो उस केस में हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि एच के इक्वल टू के एच हो जाएगा। और जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि एच के सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के इक्वल टू के एच हो, तो अगर ये अबेलियन है तो उस केस में एच के इक्वल टू के एच ऑलवेज होगा, इसलिए एच के ऑलवेज एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमारी राइट चॉइस नहीं है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पर कह रहा है कि एच इंटरसेक्शन के इज़ द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग बोथ एच एंड के। यानी कि एच इंटरसेक्शन के ये सबसे बड़ा सब ग्रुप है, जो एच सबसे बड़ा सब ग्रुप है जी का, जो एच और के दोनों को कंटेन कर रहा है। यहाँ पर कंटेनिंग वर्ड लिख दिया है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एच इंटरसेक्शन के इज़ द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग बोथ एच एंड के। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग ये है कि एच भी एच इंटरसेक्शन के तो ऑब्वियसली ये सब ग्रुप हो जाएगा, इजीली प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एच कंटेन्ड इन H intersection K and K is also contained in H intersection K, क्योंकि यहाँ पर containing कह रहा है। H intersection is the largest subgroup of G containing both H and K, जबकि ये इन जनरल पॉसिबल ही नहीं है। ये इन जनरल पॉसिबल नहीं है कि H कंटेंट हो जाए H इंटरसेक्शन K में और K कंटेंट हो जाए H इंटरसेक्शन K में। फॉर एग्जांपल सिंपली अगर हम ले लें, अगर हम ग्रुप लें 6 ऑर्डर का Z6 सेट ऑफ इंटीजर एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में, तो ये एक ग्रुप है और इसका एक सब ग्रुप लें H, जो कि 2 से जनरेटेड है। 2 का यहाँ पर ऑर्डर 3 है, इसलिए इसमें 3 एलिमेंट हो जाएंगे, 0, 2 एंड 4। और K अगर दूसरा एक सब ग्रुप ले लें जो 3 से जनरेटेड है, 3 का ऑर्डर यहाँ पर 2 है, इसलिए इसमें 2 एलिमेंट हो जाएंगे, 0 एंड 3। तो H इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे, H इंटरसेक्शन K करेंगे, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सिंगलटन 0 हो जाएगा। तो क्या ये ट्रू होगा? H क्या कंटेंट होगा H इंटरसेक्शन K में? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि H क्या है? H में 3 एलिमेंट है, H इंटरसेक्शन K में कितने हैं? एक ही एलिमेंट है, और ना ही K कंटेंट होगा H इंटरसेक्शन K में। तो इन जनरल ये H और K अगर
सब ग्रुप है तो H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप तो हो जाएगा, लेकिन वो H को कंटेन करे, K को कंटेन करे, ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट H और K को कंटेन करने वाला जो लार्जेस्ट सब ग्रुप हो जाएगा वो खुद G ही हो जाएगा। G एक ऐसा सब ग्रुप है जो H को कंटेन कर रहा है और K को भी कंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि H और K सब ग्रुप्स हैं किसके? G के ही हैं। तो G इज़ द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग बोथ H एंड K। G से बड़ा G में कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता है जो H और K को कंटेन करे। तो यहाँ पर इसलिए जो कंटेनिंग वर्ड लगा है, इसकी वजह से ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए ये हमारी एक चॉइस हो सकती है, करेक्ट चॉइस हो सकती है। फिर अगेन ऑप्शन डी में कह रहा है कि H यूनियन के इज़ ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये भी हम जानते हैं कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ये ऑलवेज सब ग्रुप नहीं होता है। ये सब ग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो H कंटेंट हो K में या K कंटेंट हो H में। दोनों में से कोई एक सब ग्रुप दूसरे में जब कंटेंट रहेगा तभी ये यूनियन सब ग्रुप हो सकता है। तो H यूनियन K ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ G हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और इसलिए हमारे पास दो करेक्ट चॉइस हो जाएगी, C और D। दो यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाएगी। दो ऐसे स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। और ये कैसे दिखा सकते हैं? यही सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले लें H यूनियन K के लिए, तो अगर H यूनियन K देखें, H यूनियन K, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 2 3 4। और ये एक सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2 है, 3 है, लेकिन अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें 2 प्लस एडिशन मॉडलो 6 के रिस्पेक्ट में और प्लस 3 करें तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 यहाँ पर नहीं है, H यूनियन K में नहीं है, इसलिए H यूनियन K क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए सब ग्रुप नहीं हो सकता है। तो सेम एग्जांपल यहाँ पर हमारा वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि H यूनियन K ऑलवेज सब ग्रुप हो G का, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दो स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर यहाँ पर हिंदी वर्जन देखें ऑप्शन नंबर 3 का, तो हिंदी वर्जन में क्या दे रहा है? H इंटरसेक्शन के सबसे बड़ा उपसमूह है G का जो दोनों H व K में निहित है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि H इंटरसेक्शन के सबसे बड़ा ग्रुप है जो कंटेंट है H में और साथ ही साथ H इंटरसेक्शन के कंटेंट है K में। तो ये अगर हिंदी वर्जन देखेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यानी कि हमारी ये करेक्ट चॉइस नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो असत्य कथन है उसको ढूंढना था। तो हिंदी वर्जन में तो सही दिया है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में क्या किया है कि H इंटरसेक्शन के इज़ द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ G, यहाँ तक तो करेक्ट है। फिर कह रहा है कंटेनिंग बोथ H एंड K है, यहाँ पर कंटेंड इन बोथ एंड H K होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता और सिर्फ एक ही करेक्ट चॉइस बचती D। तो यहाँ पर एक जो ये वर्ड है कंटेनिंग की जगह सिर्फ कंटेंड हो जाता, कंटेंड इन बोथ H एंड K, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता और ये हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होती। तो एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है? कंटेनिंग की जगह रिप्लेस होना चाहिए था कंटेंट, लेकिन कई जगह एग्ज़ाम में कहता है इंग्लिश जो वर्ज़न है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हिंदी वर्ज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी वर्ज़न में ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये डी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए एक ही हमारी करेक्ट चॉइस होगी डी। लेकिन इंग्लिश वर्जन में हमारे पास दो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे और चूंकि इंग्लिश वर्जन को प्रायोरिटी दी जाती है, इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगर कहीं पर ये मेंशन किया है कि इंग्लिश वर्जन को हम प्राथमिकता देंगे वही फाइनल होगा, तो फिर यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सी और डी यहाँ पर दो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे, इसलिए दो यहाँ पर करेक्ट चॉइस हो जाएगी, सी एंड डी। आप कमेंट करिए और आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें कमेंट करके। थैंक यू।